काशीनगर के एक छोटे से बाजार में मनमोहन की दुकान थी। स्वाद संभव। मनमोहन अपनी हरियाली चटनी के लिए मशहूर थे। ये चटनी दही, पुदीना, हरा धनिया और कुछ खास गुप्त मसालों से बनती थी। इसका स्वाद इतना लाजवाब था कि लोग सिर्फ चटनी खाने के लिए परांठे और समोसे खरीदने आ जाते थे। दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। एक दिन बाजार के ही एक व्यापारी सूरज प्रकाश ने कहा, मनमोहन जी, आपकी इस चटनी में तो ऐसा जादू है कि हमारी बच्ची ने तो सिर्फ यही चटनी रोटी पर लगाकर खानी शुरू कर दी है। मनमोहन फख्र से बोले, ये तो हमारी दादी माँ का वड़ा हुआ नुस्खा है सूरज भाई। ताजा तरीन हरी पत्तियाँ और पूरा ध्यान लगता है इसमें। लेकिन रात के वक्त मनमोहन परेशान थे। धनिये और पुदीने की कीमतें आसमान को छू रही थीं और इतने ताजा पत्ते हर रोज लाना मुश्किल हो रहा था। अगली सुबह जब वह सब्जी मंडी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सब्जी वाला गणपत कुछ सड़े हुए, मुरझाए हुए पुदीने और धनिये के ढेर को एक तरफ कर रहा था। गणपत भाई, यह सब क्या है? अरे मनमोहन जी, ये तो बासी पत्ते हैं। अब ताजा की मांग ज्यादा है तो ये रह जाते हैं। या तो घर वालियों को पकाने के लिए दे दूंगा, वरना फेंकना पड़ेगा। मनमोहन के दिल में लालच ने जगह पकड़ी। उन्होंने गणपत से वो बासी पत्ते बहुत कम कीमत पर ले लिए। घर पहुंचकर बीवी मीरा से कहा, सुनो, आज ताजा पत्ते महंगे हैं। हम इन बासी पत्तों को अच्छी तरह धोकर पीस लेंगे और ताजा वालों में मिला देंगे। स्वाद का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारी लागत भी कम हो जाएगी। मेरा बोली, नहीं मनमोहन, यह ठीक नहीं है। हमारी चटनी की शोहरत हमारी ईमानदारी पर है। लेकिन मनमोहन ने एक न सुनी। अगले दिन से मनमोहन ने चटनी में बासी पत्तों की मिलावट शुरू कर दी। शुरुआत में किसी को पता नहीं चला। चटनी की डिमांड और बढ़ती गई। मनमोहन और भी लालची होते गए और धीरे धीरे चटनी में ताज़ा पत्तों का अनुपात कम और बासी पत्तों का ज्यादा होता गया। कुछ हफ्तों बाद बात निकली। पहले तो कुछ बच्चों के पेट में दर्द हुआ, फिर कुछ बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टरों ने कहा कि यह किसी खराब सड़ी हुई सब्जी खाने की वजह से है। लोगों ने आपस में बात की तो पता चला कि जिन लोगों की तबीयत खराब हुई है वे सब स्वाद संभव वाली हरियाली चटनी ही खा रहे थे। एक दिन सूरज प्रकाश अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए दुकान पर आया। उसके साथ बाजार के कई दूसरे लोग भी थे। क्या किया आपने? मेरी बेटी आपकी चटनी खाकर अस्पताल में है और देखो, बाजार के कितने ही लोग बीमार हैं। मनमोहन ने इनकार किया। यह कैसे हो सकता है? मेरी तो हमेशा ताजा चटनी बनती है। शायद मौसम की वजह से है। तब गणपत सब्जी वाला आगे बढ़ा। मनमोहन जी, सच बोलिए, क्या आप हर रोज मेरी दुकान से वे बासी फफूंद लगे पत्ते नहीं ले जाते? मैंने पूछा भी था कि क्या करोगे, तो आपने कहा था कि पालतू जानवरों के लिए है। सबके सामने पकड़े गए मनमोहन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह कुछ भी बोल नहीं सके। लोग गुस्से से चिल्लाने लगे। उसी समय बलबीर, जो एक युवा छात्र था, आगे बढ़ा। थोड़ा रुक जाइए। मनमोहन चाचा ने बड़ी गलती की है, इसमें कोई इनकार नहीं, लेकिन उनकी शर्मिंदगी और नुकसान ही उनकी सजा है। हमें उन्हें एक मौका देना चाहिए कि वे अपनी गलती से सीखें, हमेशा के लिए किसी की रोजी न छीनें। लोग पहले तो खामोश रहे, फिर धीरे धीरे सिर हिलाने लगे। मनमोहन ने आंखें नीची किए हुए सबसे माफी मांगी। मुझे माफ कर दो। कुछ पैसों के पीछे मैंने अपनी दुकान की इज्जत, आपका भरोसा, सब कुछ खो दिया। मैं आज से वादा करता हूँ, हमेशा सबसे ताजा पत्ते इस्तेमाल करूंगा और जो भी पुराना हो जाएगा उसे फेंक दूंगा। इस घटना के बाद मनमोहन की दुकान कुछ दिनों के लिए तो खाली रही, लेकिन जब लोगों ने देखा कि वह वास्तव में अपनी बात पर कायम है, तो धीरे धीरे दुकान पर फिर से रौनक लौट आई।